वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आज साझा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हेड है, सैलरी का जो भी बिल बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट हेड, सैलरी के अलावा जो भी बिल बनाते हो उनमें और सैलरी बिल में ऑब्जेक्ट हेड कौन कौन से काम में आते हैं, उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना करके आपको बताया था। पूरी लिस्ट मैंने बताई थी, जितने भी ऑब्जेक्ट हेड राजस्थान में है वो सभी मैंने आपको बताए थे। इसी तरह से जब कोई भी डिडक्शन करते हैं पे मैनेजर पे या कोई भी अलाउंस ऐड करते हैं तो उसके लिए पे आईडी की आवश्यकता होती है, और पे आईडी अगर गलत हो जाती है तो जो भी पेमेंट है या जो भी डिडक्शन है वो किसी गलत खाते में चला जाता है या ट्रेजरी की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है। तो ये जानकारी पे मैनेजर पे कार्य करने वाले जितने भी कार्मिक है या जो भी साथी है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पे आईडी किसके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं, पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको दूंगा। तो जैसे पे आईडी 97 है, ये फिक्स्ड डी है, एफ डी है, जिसको देखो जो पे नेम क्या होगा और उसका शॉर्ट में डिस्प्ले नाम क्या होगा। पे मैनेजर पे आप जब देखेंगे तो उसमें शॉर्ट नेम आपको दिखेगा, जैसे डिडक्शन में या अलाउंस में। डीएनएस पे यानी जो डी पी है उसको 98 इसका पे आईडी है, और 99 जो पे आईडी है वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी एनपीए हालांकि बहुत कम लोगों को मिलता है, सामान्य रूप से शिक्षा विभाग में लागू नहीं है। तो सामान्य रूप से जो एक आईडी सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक जो है वो है 100 वो है बेसिक पे, यानी जो मूल वेतन कार्मिक का होता है उसकी जो पे आईडी है वो 100 यानी 100 है, 100 है। और जिसको डिस्प्ले नेम बेसिक के नाम से जाना जाता है। 101 यानी 101 है वो स्पेशल पे यानी एसपीआई पे, इसका शॉर्ट नेम है। 102 है वो लीव पे, अवकाश के लिए जो पे है उसकी पे आईडी है। इसके बाद में 103 है वो पर्सनल पे, उसकी पे आईडी है। 104 है वो डियरनेस अलाउंस यानी डीए। सामान्य रूप से जो भी कार्मिक है उनकी सैलरी में बेसिक, डीए और एचआरए, ये तीन चीज़ें अलाउंस में होती है। इसके अलावा वाशिंग अलाउंस वगैरह अन्य जो भी जो अलाउंस होते हैं उनके लिए अलग अलग आईडी पे आईडी होती है, वो आपको ध्यान होनी जरूरी है, ध्यान होनी। तो जैसे 104 है वो डीए की पे आईडी है, यानी जो डियरनेस अलाउंस होता है उसके लिए। 105 है वो एडिशनल डी है, अगर किसी को एडिशनल डी मिलता है तो उसके लिए 105 पे आईडी काम करेगी। 106 जो पे आईडी है वो अंतरिम रिलीफ, जो अंतरिम जो रिलीफ या जो सहायता है उसके लिए आईआर है शॉर्ट में। 107 इम्पोर्टेंट जो है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस है, उसके लिए 107 पे आईडी है। सीसीए के लिए 108 पे आईडी है। अब जैसे कोई मंत्रालय विशेषकर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगैरह है उनको वाशिंग अलाउंस या जो धुलाई भत्ता जो मिलता है या जो भी वर्दीधारी कर्मचारी जिस विभाग में होते हैं उनके लिए वाशिंग अलाउंस के लिए जो पे आईडी है वो 109 है, 109, और जिसका शॉर्ट में है वाशिंग अलाउंस। और 110 है वो साइकिल अलाउंस अगर किसी विभाग में मिलता है तो उसके लिए है। 111 है वो कन्वीनियंस अलाउंस सी है। 112 है हैंडीकैप अलाउंस, कोई कार्मिक हैंडीकैप तो उसको अगर मिलता है तो NDAI है वो ये 112 है। 113 है अदर अलाउंस है। 114 है वो सेंचुरी अलाउंस है, और 115 है CMF है। 116 है मेडिकल अलाउंस है। 117 है मैस अलाउंस, जैसे पुलिस कर्मी या अन्य किसी विभाग में अगर मैस अलाउंस मिलता है तो वो 117। लाइब्रेरी अलाउंस है 118। हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो विशेष जो कार्मिक है उनको मिलता है वो 119 है। और 120 है वो FT अलाउंस है, जिसका शॉर्ट फॉर्म FT होगा। इसी तरह से 121 जो है वो पे आईडी है वो MT अलाउंस की है। 122 AP अलाउंस की है, और 123 1 2 3 ROP यानी कोई भी पेमेंट अगर एक्स्ट्रा किसी कार्मिक को दे दिया जाता है तो उसको वापस रिवर्स पेमेंट करना है, यानी जो गवर्नमेंट में जमा कराना है ROP यानी रिवर्स ऑफ पेमेंट है, उसके लिए 123 जो पे आईडी है। और 124 है वो पेट्रोल अलाउंस के लिए है। 125 हॉस्पिटलिटी अलाउंस के लिए है। 126 है ऑफिस रेजिडेंस अलाउंस के लिए है। 127 है वो लीगल एड ऑनोरेरियम है। 128 है SOG अलाउंस है। इसी तरह से 129 है वो KMA अलाउंस है। 130 है वो रिस्क अलाउंस है। इसी तरह से 131 है वो स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस है। 132 है वो डॉग अलाउंस है, किसी विभाग, ये अलग अलग विभागों से संबंधित है। इसके अलावा 133 है वो इंटेलिजेंसी अलाउंस है। 134 मिलिट्री सर्विस पे है। 135 ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, अगर किसी कर्मी को विशेष जो ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलता है तो उसके लिए 135 पे आईडी होगी। इस तरह से 136 है वो फ्लाइंग अलाउंस। 137 डेपुटेशन अलाउंस, कई कार्मिकों को विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन पर जाने पे
जो अलग से अलाउंस मिलता है वो 137 PID में आएगा। 138 में रूरल अलाउंस यानी ग्रामीण भत्ता या ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के संबंध में। 139 है वो लोक अदालत अलाउंस है। 140 है संपिटजूरी अलाउंस। इसके अलावा 141 मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अटेंडेंस अलाउंस है। 142 स्पेशल अलाउंस। 143 पेट्रोल अलाउंस। 144 ORA। इस तरह से 145 कंस्टिट्यूएंसी एरिया अलाउंस जो विधानसभा या सदस्यों वगैरह या उनको मिलता है। इसी तरह से 146 है वो सेक्रेटरीट असिस्टेंस अलाउंस है। 147 है बोनस, कार्मिकों को जो भी बोनस वगैरह मिलता है उसके लिए जो आईडी है वो 147 है। 148 है बूट अलाउंस है। 149 149 नर्सिंग अलाउंस है। 150 है वो कंपेंसेटरी अलाउंस। 151 चाइल्ड अलाउंस। 152 है वो ड्यूल अलाउंस है। इसी तरीके से 153 है वो पेंशन अलाउंस है। 154 है स्टेशनरी अलाउंस। 155 है वो PID है स्पेशल पेंशन अलाउंस से संबंधित है। 156 है वो लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउंस है, विधानसभा जो सदस्य उनके लिए। इसके अलावा 200 है वो कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड यानी CPF से संबंधित है, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 201 है वो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड है, उसके लिए है, CPF के लिए। और ये CPEF है और ये CPF है, ये थोड़ा सा दिन में दोनों में अंतर है। इसके अलावा ये प्रोविडेंट फंड है और ये पेंशन फंड है, CPF है। इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित जो भी डिडक्शन करना है उसकी PID 202 होगी, 202 होगी। इस तरह से 203 है वो सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर भी अगर कोई सरचार्ज है तो उसके लिए 203 PID होगी। इस तरह से 204 है वो प्रोफेशनल टैक्स के लिए होगी। 205 है वो HFR अलाउंस के लिए, हाउस के लिए होगी। 206 HFR फर्नीचर के लिए। 207 है वो HFR गार्डन के लिए। 208 है वो कार रेंट के लिए। 209 RPMF के लिए, जो सभी कार्मिक जो वर्तमान में राज्य सरकार के उनके लिए कटता है तो उसकी PID 209 है। 210 है वो LIC की PID है। इसके अलावा 211 वो ग्रुप इंश्योरेंस समूह दुर्घटना जो सामान्य रूप से अप्रैल माह में कटता है उसके लिए है। 213 है वो PLI के लिए है, यानी जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस की जो इंश्योरेंस है उसके लिए 213 PID है। इस तरह से 214 है AGIS के लिए। 215 GPF कंट्रीब्यूशन के लिए है, यानी GPF जो नॉर्मल जिसको बोलते हैं। 216 GPF से संबंधित लोन के लिए है। 217 SI प्रीमियम की आईडी है, जो सभी कार्मिकों के SI की कटौती जो नियमित कार्मिक है प्रोफेशनल्स के अलावा उनके लिए, उसकी जो PID 217 है। और शॉर्ट फॉर्म्स का SIP है। इस तरह से SI से संबंधित लोन की डिडक्शन करनी है तो 218 PID होगी, SIL के शॉर्ट फॉर्म होगा। SI का इंटरेस्ट अगर पे करना है तो 219 यानी SII इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। 220 है वो FGA प्रिंसिपल की होगी। 221 है वो FGA इंटरेस्ट की होगी, यानी ब्याज की और ये मूलधन की। इस तरह से 222 है वो GIAIS की होगी। इस तरह से 223 MCA प्रिंसिपल। 224 MCA इंटरेस्ट। 225 OCA प्रिंसिपल। 226 OCA इंटरेस्ट और 227 HBA प्रिंसिपल। इसके अलावा 228 है हुडको प्रिंसिपल। 229 है HDFC प्रिंसिपल, यानी जो मूलधन है HDFC से संबंधित है, या 230 है HBR प्रिंसिपल। इस तरह से 231 HBA इंटरेस्ट। 232 हुडको इंटरेस्ट। 233 है वो HDFC इंटरेस्ट। 234 है वो HBR इंटरेस्ट। इस तरह से 235 है वो हैजार्ड फंड कन्वीनियंस है, जो जैसे कोई का इंश्योरेंस करवाता है उसका जो बीमा होता है या लोन लेते हैं उसका जो बीमा होता है उसके लिए संबंध में। 236 है वो हैजार्ड फंड HBA। 237 है AIS GPF कंट्रीब्यूशन। 238 AIS GPF लोन से संबंधित है। 239 AIS MCA। 240 है GI एक्सीडेंटल। 241 CPF वर्क चार्ज PWD के लिए। 242 भी CPF वर्क चार्ज PhD के लिए। 243 CPF वर्क चार्ज फॉरेस्ट के लिए। 244 CPF वर्क चार्ज माइंस के लिए। 245 CM कारगिल फंड जो रिलीफ फंड है, कारगिल से संबंधित CM रिलीफ फंड है, उसकी जो PID अगर कोई कटौती करवाना चाहता है 245 में होगी। इस तरह से 246 है CM रिलीफ फंड गुजरात से संबंधित। 247 CM रिलीफ फंड सुनामी से संबंधित। इस तरह से 248 GPF जजेज से संबंधित। 251 HBA ओल्ड से। 252 HBA SBBJ। 253 HBA HDFC और 254 है वो न्यू MCA SBBJ। इस तरह से 255 है एजुकेशन सेस जो लगता है शिक्षा कर। इस तरह से 256 है वो HI एजुकेशन सेस है।
257 है जीआई सर्विस टैक्स है, 258 न्यू एमसीए ओबीसी और 260 है शिक्षा कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट है अलवर से संबंधित है। इस तरह से 251 है वो एम्प्लॉय सीपीएफ यानी जो कार्मिक का सीपीएफ उसके संबंध में। 252 है वो गवर्नमेंट सीपीएफ जो है अंशदायी पेंशन से संबंधित जो पुरानी जो नई पेंशन में था उससे संबंधित है। 263 है वो एम्प्लॉय एआईएस सीपीएफ से संबंधित। इस तरह से 264 गवर्नमेंट एआईएस सीपीएफ से संबंधित। 281 ग्रुप इंश्योरेंस पुलिस से संबंधित है। इसी तरह से 282 सर्विस टैक्स ऑन जीआई पुलिस से संबंधित। 283 है वो सीएम रिलीफ फंड उत्तराखंड से संबंधित। 284 एचएफआर एग्री हाउस से संबंधित। 285 है वो डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स कैबिनेट सेक्रेटरीट नई दिल्ली। 300 है वो सर्विस टैक्स ऑन एसआई। 301 कोऑपरेटिव से संबंधित है, जो जैसे कोऑपरेटिव की जो हितकारी नीति से संबंधित उससे संबंधित है। 302 303 ये कोऑपरेटिव फर्स्ट सेकंड से संबंधित। 401 पर्सनल डिडक्शन कोई कार्मिक का अगर है तो उसके लिए। 402 403 404 पर्सनल डिडक्शन 1 2 3 4 और 405 है वो अदर डिडक्शन और 406 है वो अदर डिडक्शन। इस तरीके से ये जो पे आईडी थी इंपॉर्टेंट पे आईडी मैंने बता दी। तो पे मैनेजर पे अगर आप काम करते हैं तो आपको इन आईडी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और विशेषकर जो आईडी सामान्य रूप से काम आती है उसमें जैसे बेसिक है, एचआरए है, डीए है, इनकम टैक्स है, एलआईसी है, पीएलआई है या सीपीएफ है या जीपीएफ है या अन्य जो भी संबंधित किसी कार्मिक की कटौती या अलाउंस से संबंधित आईडी है वो आपको होनी जरूरी है ध्यान। और ये पूरी लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने जो ऑब्जेक्ट डेट से संबंधित पूरा वीडियो बनाया हुआ है और पे मैनेजर से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित विभिन्न जो टॉपिक्स है उनसे संबंधित सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप चैनल पे जाकर के और एक बार विजिट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।